नमस्कार दोस्तों, फिर से मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक नया चेहरा लेकर आई हूँ जिसका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। आज मैं उनके जीवन के बारे में बात करूँगी। तो शुरू करें, इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मेरी इच्छा यही है कि मैं अपने जो अपने देश के हीरो हैं उनके बारे में आप तक पहुंचाना चाहती हूं। तो शुरू करें। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म रत्नगिरी कोटलुक ग्राम में एक सामान्य परिवार में कृष्णराव के घर 9 मई 1866 को हुआ था। 9 मई 1866 को हुआ था। पिता के असामयिक निधन ने गोपाल कृष्ण को बचपन से ही सहिष्णु और कर्मठ बना दिया था। देश की पराधीनता गोपाल कृष्ण को कचोटती रहती थी। राष्ट्रभक्त की अजस्त्र धारा का प्रवाह उनके अंतर्मन में सदैव बहता रहता था। उनके पिता का नाम था कृष्णराव श्रीधर गोखले जी और उनका जन्म गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म आगे हमने आपको बताया 9 मई सन 1866 को। माता का नाम वलुबाई गोखले और उनकी पत्नी का नाम सावित्री बाई। गोपाल कृष्ण गोखले में कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी, यानी गोपाल कृष्ण गोखले ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी। उनका पहला पुस्तक था स्पीचेस एंड राइटिंग्स ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। सेकेंड बुक थी उनकी स्पीचेस ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले 1908। थर्ड है गोपाल कृष्ण गोखले सेलेक्ट स्पीचेस एंड राइटिंग्स। फोर्थ है स्पीचेस ऑफ हॉनरेबल मिस्टर जी के गोखले CIE विथ एन इंट्रूड 1908। ये उनके बुक के नाम थे। गोखले जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु कौन थे? यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ही वो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राजनीतिक गुरु मानते थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राजनीतिक पाठ पढ़ाने वाले गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1886 को तत्कालीन बम्बई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले का नारा क्या था? उनका नारा मुझे भारत में एक पूर्ण सत्यवादी आदर्श पुरुष की तलाश थी और वह आदर्श पुरुष मुझे गोखले के रूप में मिला। उनके हृदय में भारत के प्रति सच्चा प्रेम और वास्तविक श्रद्धा थी। ये देश की सेवा करने के लिए अपने सारे सुखी और स्वार्थ से परे थे। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? यानी इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में पूरे महाराष्ट्र में की थी। इनका उद्देश्य नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना था। इस सोसाइटी के सदस्य आजीवन देश की सेवा करने का वचन लेते थे। भारत समाज में
यानी भारत समाज के संवकों के सदस्य कौन थे? भारत समाज के संवकों के सदस्य कौन कौन थे? उनके नाम इस प्रकार हैं: नटेश अप्पाजी द्रविड़, नटेश अप्पाजी द्रविड़, गोपाल कृष्ण देवधर और अनंत विनायक पटवर्धन। अनंत विनायक पटवर्धन को भी था, यानी इसमें गोपाल कृष्ण गोखले, नटेश अप्पाजी द्रविड़, गोपाल कृष्ण देवधर और अनंत विनायक पटवर्धन थे। तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गोखले ने क्या किया? शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गोखले ने क्या किया? गोखले जी का मानना था कि भारतीयों को पहले शिक्षित होने की आवश्यकता है। गोखले जी का मानना था कि भारतीयों को पहले शिक्षित होने की आवश्यकता है, तभी वह नागरिक के तौर पर अपना हक यानी आज़ादी हासिल कर पाएंगे। गोखले किसी भी राष्ट्र की तरक्की के लिए शिक्षा के महत्व को बखूबी समझते थे। शिक्षा के महत्व को बखूबी समझते थे। गोखले ने अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा के महत्व को बखूबी समझते थे, यानी गोखले ने अनिवार्य मुफ्त शिक्षा का अपना फार्मूला साल 1910 में प्राथमिक शिक्षा बिल के ऊपर में रखा। तो गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, एक ये भी है कि गोखले जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जाने माने चेहरे थे। उन्होंने लगातार ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। अपनी प्रतिभा के दम पर वे आगे चलकर जननेता के रूप में प्रसिद्ध हुए। वो आगे चलकर जननेता के रूप में प्रसिद्ध हुए। हमने जो अभी आपको बताया उसमें हमने गोखले जी की मृत्यु नहीं बताई, इसलिए प्लीज़ कमेंट में आप खुद बताइए कि गोखले जी की मृत्यु कब हुई थी। अगर आपको जानना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं या आप हमें बता सकते हैं। तो हमारा ये है क्षमा प्रार्थना की घटना। अपने जहाज़ के बम्बई बंदरगाह पर पहुंचते ही बम्बई के पुलिस कमिश्नर ने गोखले से एकांत में कुछ देर बातचीत का आग्रह किया। यह भेंट न तो शिष्टाचारवश थी, न तलाशी के लिए और न गिरफ्तारी के लिए। वह जानना चाहता था कि गोखले का आगामी कार्यक्रम क्या है, मगर गोखले ने कहा कि ये पूना जाकर अपने सहयोगियों से बात करके ही कोई कार्यक्रम तय करेंगे। इससे सरकार अनिश्चय में स्थिति में आ गई। फिर भी पुलिस कमिश्नर ने उनसे रेलवे आयोग से संबंधित कागजात ले लिए। कहा जाता है कि फिरोज शाह मेहता का एक प्रतिनिधि भी गोखले से मिला था, मगर उनके बीच क्या बातचीत हुई या लेन देन हुआ, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। गोपाल कृष्ण गोखले ने लंदन में हालांकि बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य किया था, इस पर भी उनका कोई अभिनंदन नहीं हुआ। उनके मित्र अथवा प्रशंसक भी किसी प्रकार की खुशी प्रकट करने या उनका सम्मान करने की स्थिति में नहीं थे। गोखले वैसे ही अपने गुरु रनाडे से मिले, वैसे ही रनाडे ने उन्हें सलाह दी कि वे समय खराब न करके पूरे घटनाक्रम की जांच करें। गोखले पूना पहुँचे, मगर वहाँ उन्हें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि वे वापस बम्बई लौट कर आए, और रनाडे को बताया कि उन्हें कोई साक्ष्य नहीं मिला क्योंकि लोग अंग्रेज़ प्रशासन से भयभीत हैं। तब रनाडे ने उन्हें सरकार से बिना शर्त माफ़ी मांगने की राय दी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सपोर्ट करिए प्लीज़।